बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टॉपिक में हमने डिस्कशन अबाउट किया था कि क्या पढ़ा था हमने, क्लिपबोर्ड ग्रुप के बारे में पढ़ा था और उसमें हमने ये देखा था कि कट कॉपी पेस्ट फॉर्मेट पेंटर को हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं और उसमें हम रिप्रेजेंटेशंस वगैरह किस तरह कर सकते हैं। ठीक है, इसमें तो कोई मसला नहीं है, क्लियर है। आज के इस लेक्चर में हम क्लिपबोर्ड का एक बहुत ही शानदार इस्तेमाल लेंगे। किस चीज़ का? क्लिपबोर्ड फीचर का। क्लिपबोर्ड में हमारे पास एक फ़ीचर होता है जिनको हम बोलते हैं मल्टीपल कट कॉपी पेस्ट। क्या बोलते हैं? मल्टीपल कट कॉपी एंड पेस्ट फीचर्स। जब भी आपने मल्टीपल कट कॉपी पेस्ट फीचर को इस्तेमाल करना हो तब हम यहाँ पर एक और ऑप्शन देखते हैं जिसको हम बोलते हैं क्लिपबोर्ड फीचर। कौन सी फीचर बोलते हैं? पहले तो आप लोग क्वेश्चन को समझिए। अक्सर लोग क्वेश्चंस करते हैं, क्या करते हैं लोग? अब फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर लिखा कंप्यूटर इंग्लिश और यहाँ पर हमने लिखा उर्दू। क्या लिखा हमने? उर्दू। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, कंप्यूटर को कंट्रोल सी के साथ कॉपी करता हूँ, फिर मैं इंग्लिश को कंट्रोल सी के साथ कॉपी करता हूँ, फिर मैं उर्दू को कंट्रोल सी के साथ कॉपी करता हूँ। अब अगर हम पेस्ट इसको करेंगे तो ये सिर्फ और सिर्फ उर्दू को करेगा। हालांकि हमने तीन चीज़ें कॉपी की थी, कंप्यूटर भी कॉपी किया था, इंग्लिश भी और उर्दू भी। अब अगर कोई बंदा मुझसे बोले कि सर मुझे तो पहले वाला जो आपने कॉपी किया था वो चाहिए, मैंने दूसरा जो कॉपी किया था मुझे वो चाहिए, मैंने तीसरा जो कॉपी किया था मुझे वो चाहिए, तो उसको ऐड करने के लिए फिर हम यहाँ पर एक फ़ीचर पढ़ते हैं जिसको हम बोलते हैं क्लिपबोर्ड फीचर। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर स्टूडेंट्स पूछते हैं। तो आपने सबसे पहले क्या करना होगा, ये आप लोगों को क्लिपबोर्ड ग्रुप दिख रहा है, इसमें छोटा सा डायलॉग लॉन्चर है, बटन है, यहाँ पर आप लोग क्लिक कर दें। जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे आप सबसे पहले तो क्लियर ऑल के ऊपर क्लिक कर दें, फिर यहाँ पर आपने जाना है ऑप्शंस के ऊपर। किस चीज़ के ऊपर जाना है? ऑप्शंस। अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा शो ऑफिस क्लिपबोर्ड ऑटोमेटिकली, इसको भी आपने छोड़ देना है। शो ऑफिस क्लिपबोर्ड व्हेन प्रेस कंट्रोल सी ट्वाइस, इसको भी आप लोग छोड़ दें। इसमें आपको एक थर्ड फीचर बहुत ही ज़बरदस्त मिलेगा जिसको बोलते हैं कलेक्ट विदाउट शोइंग ऑफिस क्लिपबोर्ड। ये दिख रहा है, इसमें आपने जस्ट एक सिंपल क्या दे देना है, क्लिक कर देना है, बस। इतना करने के बाद अभी आप लोग कमाल देंगे। मैंने कंट्रोल सी के साथ इसको भी कॉपी किया, यहाँ पर देखिए आइटम 24 तक आप लोग कलेक्ट कर सकते हैं, 24 कॉपीज़ आप एक मरतबा निकाल सकते हैं। अब अगर कोई मुझसे बोले कि मुझे इंग्लिश उर्दू या डिफरेंट चाहिए तो मैं यहाँ पर आऊँगा, क्लिपबोर्ड के ऊपर क्लिक करूँगा। ये देखिए जितने भी चीज़ें आपने कॉपी की होंगी वो यहाँ पर क्लिपबोर्ड के फीचर में ऐड हो जाएंगी। अब यहाँ पर हमें क्या चाहिए, अब यहाँ पर हमें ज़रूरत है इंग्लिश की, तो इंग्लिश के ऊपर आप लोग क्लिक करें। अगर ज़रूरत है उर्दू की तो उर्दू के ऊपर क्लिक करें। अगर ज़रूरत है कंप्यूटर की तो कंप्यूटर के ऊपर क्लिक करें। मतलब जितना भी टेक्स्ट आप लोग कॉपी करेंगे वो खुद ब खुद यहाँ पर क्लिपबोर्ड में ऐड होता जाएगा। और अगर आप चाहते कि मैं इसको एक साथ पेस्ट कर दूँ तो आपने क्या करना होगा, यहाँ पर पेस्ट ऑल के ऊपर क्लिक कर दे, तो जितनी चीज़ें भी आपने कॉपी की होंगी वो आप लोगों के पास इस तरह से आ जाएगी। ये बहुत ही बड़ा ज़बरदस्त फीचर है। अब हम क्या करते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ये हमारे पास 5 पैराग्राफ्स है, कितने हैं? इससे मैं फॉर एग्जांपल कुछ स्पेसिफिक पैराग्राफ उठाता हूँ, लाइक द फर्स्ट पैराग्राफ कंट्रोल सी के साथ कॉपी, इन दोनों को कंट्रोल सी के साथ कॉपी। अब मैं चाहता हूँ कि मैंने जितना भी टेक्स्ट कॉपी किया वो यहाँ पर आ जाए, जितनी भी पैराग्राफ मेरी रिक्वायरमेंट थी। यहाँ पर क्लिक करो और पेस्ट ऑल के ऊपर क्लिक कर दो। इसमें देखिए जो पैराग्राफ आपने चूज़ किए थे सिर्फ वही आप लोगों के पास आ गए और बाकी जो है वो आप लोगों के साथ रह गए। ठीक है, तो मल्टीपल कट कॉपी पेस्ट जब भी आप लोगों को कोई बोले कि मुझे करना है तब हम क्या करेंगे, तब हम यहाँ पर एक फ़ीचर स्टडी करेंगे जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्लिपबोर्ड फीचर। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया? कोई मसला कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो ये आप लोगों के पास क्लिपबोर्ड ग्रुप था और उसके हमने डिफरेंट फीचर्स को क्या कर दिया, कवर कर दिया। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट हमारे पास जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और लाजमी ग्रुप है जिसको हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, जिसको यहाँ पर हम बोलते हैं जी, ये आप लोगों के साथ है फ़ॉन्ट ग्रुप। कौन सा ग्रुप? फ़ॉन्ट। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप याद रखें फ़ॉन्ट से यहाँ पर मुराद है राइटिंग और टेक्स्ट। जब भी आपने टेक्स्ट या राइटिंग से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज़ को क्या करना हो, आपने अप्लाई करना हो, तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम क्या कौन सी ग्रुप इस्तेमाल करते हैं? फ़ॉन्ट ग्रुप। ठीक है, अब फ़ॉन्ट में आप लोगों के पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीचर्स हैं। इनमें सबसे पहला जो फीचर आप लोगों को नज़र आ रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं फ़ॉन्ट स्टाइल। फ़ॉन्ट स्टाइल से यहाँ पर मेरा क्या मुराद है, टेक्स्ट स्टाइल। जब भी आपने टेक्स्ट की स्टाइल को चेंज करना हो उसके लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और इसकी जो शॉर्टकट है वो है कंट्रोल शिफ्ट और F। ठीक है, इससे आप यहाँ पर फ़ॉन्ट की डायलॉग बॉक्स ओपन करके वहाँ पर स्टाइल चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमें चेंज किस तरह करना है, मैंने यहाँ पर 3 पैराग्राफ्स इंसर्ट किए। कितने? 3 पैराग्राफ्स। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने इस फर्स्ट पैराग्राफ को सेलेक्ट किया
यहाँ पर हम आते इसके ऊपर क्लिक करते हैं। जिस तरह आप लोग मतलब राइटिंग करते, जॉइनिंग राइटिंग, सिंपल राइटिंग, डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइटिंग करते, उस तरह कंप्यूटर में भी डिफरेंट राइटिंग स्टाइल्स होते हैं। देखें, आप लोगों को जो चाहिए होगा आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैंने ये स्टाइल सेलेक्ट किया। इस तरह आप लोग अगेन इसको सेलेक्ट कर लें और यहाँ से आप कोई और स्टाइल भी उठा सकते हैं जो आपको पसंद हो। ठीक है, ये हमने ले लिया, तो इसको हम बोलते हैं राइटिंग स्टाइल। सिंपल वर्ड्स में इसको हम क्या बोलते हैं? राइटिंग स्टाइल्स। ठीक है, या इसको आप फ़ॉन्ट स्टाइल भी यहाँ पर बोल सकते हो। तो जो भी स्टाइल आपको टेक्स्ट की पसंद हो उसको यहाँ पर ऐड करने के लिए जो फीचर हम पढ़ते हैं दैट इज़ नाउन एज फ़ॉन्ट स्टाइल। और अगर इसको आपने क्या करना हो, चेंज करना हो, लेकिन बाय यूजिंग शॉर्टकट, तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट F प्रेस करेंगे तो ये आप लोगों को फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ से भी आप लोग यहाँ पर एरियल ब्लैक या कुछ भी सेलेक्ट करके इसकी स्टाइल वगैरह को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें तो कोई मसला नहीं है। ये आप लोग के साथ फर्स्ट कमांड हो गया फ़ॉन्ट स्टाइल। द सेकंड फीचर इज़ नाउन एज फ़ॉन्ट साइज़। फ़ॉन्ट तो आप लोग जानते हो किसको कहते हैं, टेक्स्ट को, और साइज़ मीन साइज़ को। ठीक है, तो जब भी आपने टेक्स्ट का साइज़ जो है कम या ज़्यादा करना हो उसके लिए हमारे पास इसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में है डिफरेंट वेज़। क्या है हमारे पास? मतलब अगर आपसे कोई बंदा पूछे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में साइज़ को कम या ज़्यादा करने के कितने तरीके हैं, तो आपने जवाब देना 5 मेथड्स। कितने मेथड्स? 5 मेथड्स। अब 5 कौन कौन से वो भी ये पूछेगा। ठीक है, तो आप याद रखें देयर आर 5 मेथड्स फॉर चेंजिंग फ़ॉन्ट साइज़। भी आपने लिखाई का साइज़ कम या ज़्यादा करना है उसके लिए 5 तरीके हैं। द फर्स्ट वन इज़ दैट थ्रू द शॉर्टकट की। आप शॉर्टकट की के थ्रू भी इसको कर सकते हैं। इसकी शॉर्टकट की क्या है? शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन। ठीक है, और इसके साथ साथ लेस देन। मतलब ग्रेटर देन के साथ आप लोगों का साइज़ ज़्यादा होगा और लेस देन के साथ आप लोगों के पास जो साइज़ है वो कम होगा। ठीक है, अब इसको यूज़ किस तरह करना है? लेट्स सपोज यहाँ पर हमने क्या किया, कुछ टेक्स्ट को ऐड किया, कंट्रोल ए के साथ हमने सारे को सेलेक्ट किया। अब मैं चाहता हूँ कि इसकी जो है साइज़ ज़्यादा करूँ, तो फर्स्ट मेथड ये है कि आप कंट्रोल शिफ्ट को होल्ड रखें और ये देखें ग्रेटर देन साइन। इससे राइटिंग की साइज़ बड़ी होती है और कंट्रोल शिफ्ट और लेस देन से इसकी राइटिंग की जो साइज़ है वो हमारे पास छोटी होती है। ठीक है, इसमें तो कोई मसला नहीं है। दूसरा हमारे पास जो मेथड है वो भी है थ्रू द शॉर्टकट। मतलब इसको चेंज करने का एक और भी हमारे पास शॉर्टकट मौजूद है, वो है कंट्रोल प्लस ब्रैकेट स्टार्ट एंड ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब देखिए कंट्रोल बटन को आप लोग होल्ड करें, ये ब्रैकेट स्टार्ट है और ये क्लोजिंग है, तो ये क्लोजिंग से आप लोग का जो साइज़ है वो कम होगा और मतलब ग्रेटर देन से ज़्यादा होगा। देखिए जितना मर्जी चाहें आप यहाँ पर साइज़ को एडजस्ट कर सकते हो। सो इट इज़ द सेकेंड शॉर्टकट की टू चेंज द साइज़ ऑफ द टेक्स्ट। ठीक है, जब भी आपने टेक्स्ट का साइज़ चेंज करना हो उसके लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इसमें तो कोई मसला नहीं है। क्लियर है? अच्छा, जो थर्ड हमारे पास मेथड है वो है थ्रू द कमांड, मतलब कमांड के थ्रू। ठीक है, तो कमांड के थ्रू आप किस तरह करेंगे? इसमें सबसे पहला कमांड आप लोगों के पास है श्रिंक फ़ॉन्ट का। श्रिंक फ़ॉन्ट के नेम से आप लोगों को एक कमांड मिलेगा। अब इसको हम किस तरह अप्लाई करेंगे? ये फ़ॉन्ट है ना, इसमें देखिए एक आपको मिलेगा इंक्रीज फ़ॉन्ट साइज़ और एक है डिक्रीज फ़ॉन्ट साइज़। इन दोनों को कंबाइनली हम बोलते हैं श्रिंक फ़ॉन्ट। तो यहाँ पर आपने आना है और यहाँ से आप इसका साइज़ यहाँ से भी जो है कम ज़्यादा आसानी के साथ कर सकते हो। ठीक है, फर्स्ट मेथड हो, थर्ड मेथड हो गया। फोर्थ जो मेथड है वो हमारे पास है थ्रू द डायलॉग बॉक्स। थ्रू द डायलॉग बॉक्स के थ्रू भी कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर क्या करें, अगर हम यहाँ पर फॉर एग्जांपल आपको एक एरो की मिलेगा, अगर इसके ऊपर आप लोग क्लिक कर दे तो आप लोग के पास एक डायलॉग ओपन हो जाता है, वहाँ से भी आप लोग इसको चेंज कर सकते हैं। किस तरह? इसमें देखिए 24 लिखा हुआ है ना, इससे रिलेटेड यहाँ पर एक एरो की है, यहाँ पर आप लोग जब क्लिक करेंगे तो ये एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। यहाँ से भी इसका साइज़ आप सेलेक्ट कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं और इसके ऊपर आप लोग क्लिक करके यहाँ पर ज़्यादा वगैरह भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो ये हमारे पास फोर्थ मेथड हो गया। एंड द 5th मेथड हमारे पास है थ्रू द कस्टम मेथड। कस्टम मेथड के थ्रू भी हम कर सकते हैं, मतलब बॉक्स के अंदर आप लोग राइट करके भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, किस तरह? अब यहाँ पर हम ये 18 यहाँ पर लिखा हुआ है ना, इसके ऊपर क्लिक करो, यहाँ पर मैंने 90 लिखा तो देखें इसका साइज़ बड़ा हो गया। यहाँ पर मैंने लिखा 150 तो ये इतना हो गया। इस तरह फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 20 साइज़ तो ये 20 बन गया। तो जितना आप मर्ज़ी इसका साइज़ जो है कम या ज़्यादा वगैरह कर सकते हो। अब यहाँ पर एक की पॉइंट, एक क्वेश्चन आता है और वो क्वेश्चन हमारे पास क्या होता है कि व्हाट इज़ द मिनिमम एंड मैक्सिमम फ़ॉन्ट साइज़ इन MS वर्ड।
MS वर्ड में सबसे कम और सबसे ज़्यादा जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो हमारे पास कितना है, ठीक है। तो आप लोग याद रखें जो कि सबसे ज़्यादा मतलब जो ग्रेटर देन हमारे पास है मैक्सिमम साइज़ है वो है 1638, मतलब 1638 तक आप इस साइज़ को क्या कर सकते हो, इंक्रीज़ कर सकते हो। और जो सबसे मिनिमम है, सबसे कम है, वो है 1, ठीक है। मतलब 1 से आप लोग इसको कम नहीं कर सकते और 1638 से इसको ज़्यादा नहीं कर सकते। तो ये हमारे पास क्या बन गया, इट इज़ द मैक्सिमम साइज़, ठीक है। ये हमारे पास क्या बन जाता है, मैक्सिमम साइज़। वो हमारे पास कितना है, 1638, ठीक है, ये आपने याद रखना है। और जो आप लोगों के पास मिनिमम साइज़ होगा वो हमारे पास कितना है, वो हमारे पास है सिर्फ और सिर्फ 1, ठीक है। अब इसको हम इम्प्लीमेंट करना भी सीखते हैं। अगर आप यहाँ पर क्लिक करें और यहाँ पर 0 राइट करके एंटर प्रेस कर दे तो देखिए ये हमारे पास एक क्वेश्चन लाता है और उसमें लिखा होता है कि द नंबर मस्ट बी बिटवीन 1 एंड 1638। मतलब अगर आप इस टेक्स्ट का साइज़ सबसे कम रखें तो 1 तक हो सकता है। मतलब बिल्कुल उसके लिए आप लोग को फिर माइक्रोस्कोप ख़रीदना होगा उसको देखने के लिए, ठीक है। और अगर आप इसको सबसे मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं तो कितना कर सकते हैं, 1638 तक। इसको आप इतना जूम कर सकते हैं कि ये बिल्कुल पेज से बाहर निकल जाएगा। देखिए लेटर्स आपको नज़र आ रहे हैं, तो ये बिल्कुल आप लोगों के साथ टेक्स्ट से मतलब बिल्कुल बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो इस साइज़ को भी आप लोग यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई बंदा यहाँ पर आए और 1639 दे, एक नुक्ता भी यहाँ पर आगे जाए तो फिर वो एरर देगा, ठीक है। तो ये हमारे पास लास्ट साइज़ है। फर्स्ट जो हमारे पास साइज़ था मिनिमम वो है 1 और नॉर्मल हम 11 या 12 या 20 तक जो है साइज़ को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों के पास फ़ॉन्ट साइज़ से कुछ प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी। आज हमने क्या पढ़ा कि फ़ॉन्ट स्टाइल क्या होता है, उसको यूज़ किस तरह करना है और फ़ॉन्ट साइज़ की कितनी प्रॉपर्टीज़ होती है और फ़ॉन्ट साइज़ को आप किस तरह जो है ऐड वगैरह कर सकते हो, ठीक है। इसमें तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। विश यू बेस्ट ऑफ लक, सी यू नेक्स्ट टाइम।